सबसे पहले आपको बताएं कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनतुल खवारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हो गए। पाक फौज ने खुदकुश बमबार को रोककर बन्नू में तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इतला मिली थी और साथ ही ये बताएं कि खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनतुल खवारिज ने हमला कर दिया और खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इस दौरान फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज भी मारे गए। ISPR का कहना है कि खवारिज रमजानुल मुबारक में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई जारी रहेगी। अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनतुल खवारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हुए। पाक फौज ने खुदकुश बमबार को रोककर बन्नू में तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस में ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनतुल खवारिज ने हमला कर दिया और खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इस दौरान फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज भी मारे गए। SPR का कहना है कि खवारिज रमजानुल मुबारक में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। अब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की डेरा रीजन में कार्रवाई हुई। शेख यूसुफ खैमा बस्ती में छापे के दौरान मुबैना खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार कर लिया। CTT के मुताबिक मुलजिमा मुबैना तौर पर खारजी शावली उर्फ तारिक कोची से तरबियत याफ्ता रही है। खुदकुश हमले के लिए जैकेट और साथ ही हदफ खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। कार्रवाई के दौरान 30 बोर पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन, टैबलेट और दीगर सामान बरामद किया गया। खातून के मोबाइल डाटा से कलदम तंजीम से राबतों के शवाहिद मिलने की तस्दीक हुई है। मुबैना हमलावर खातून को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की डेरा रीजन में कार्रवाई हुई है। शेख यूसुफ खैमा बस्ती में छापे के दौरान मुबैना खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। CTT के मुताबिक मुलजिमा मुबैना तौर पर खारजी शावली उर्फ तारिक कोची से तरबियत याफ्ता रही। खुदकुश हमले के लिए जैकेट और हदफ खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। कार्रवाई के दौरान 30 बोर पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन, टैबलेट और दीगर सामान बरामद किया। खातून का मोबाइल डाटा से कलदम तंजीम से राबतों के शवाहिद मिलने की तस्दीक हुई। मुबैना हमलावर खातून को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। आपको बताएं कि अदालत उज़्मा के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदालती फैसलों पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दिया गया कि शनाख्ती कार्ड की कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरियात है। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला किया कि किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। साथ ही पेशावर हाई कोर्ट की PC में की गई तरमीम का इतलाक सूबे सिंध पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि कानून में वाजे हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। ख्याल रहे कि 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ रकम की अदायगी की डिग्री जारी की थी। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। साथ ही अदालत उज़्मा के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदालती फैसलों पर
अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया कि किसी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट की CPC में की गई तरमीम का इतलाक सूबे सिंध पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि कानून में वाजे हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। ख्याल रहे कि 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ रकम की अदायगी की डिग्री जारी की थी। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ इक़दामात का रद्द करार दिए जाने के फैसले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का नया इक़दाम सामने आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया है। सदर ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। मुस्तस्ना अशिया में मादनियात, खाद, धातें और तवानाई के आलात शामिल हैं, जबकि ज़रई मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात का खाम माल भी दरामदी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगा। नई ड्यूटी का इतलाक अमरीका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। साथ ही ट्रंप ने अदालती फैसले पर अमल दरामद में कहा था कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी दुनिया खुश होगी, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ इक़दामात को कलअदम करार दे दिया है। साथ ही खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अदालत ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार फराहम नहीं करता। टैरिफ ऐसे कानून के तहत नाफिज किए गए जो हंगामी हालात के लिए मखसूस है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद ये कहा गया कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजेस ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया। माहिरीन के मुताबिक फैसले से रमासाल किए गए तिजारती मुआहिदों पर भी असर पड़ सकता है। फैसले ने नई हद मुकर्रर कर दी कि सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किन पॉलिसीज का निफाज कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर टैरिफ आयद किया था। आगे बढ़कर आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज आज पाकिस्तान के मैच से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। किवीज की टीम का कोलंबो में प्रेमादासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन हुआ। साथ ही बारिश के बायस न्यूजीलैंड की टीम को मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ट्रेनिंग खत्म करना पड़ी। शदीद बारिश और गिली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुआ। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए प्रेमादासा स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग करना थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। साथ ही कौमी टीम ग्रुप ए में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही है, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की है। सुपर 8 मरहले में दोनों ग्रुप्स की 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी। सुपर 8 के अख्ताम पर हर ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। Unity. And whereas the sons and daughters of Sindh, from Karachi to KT Bandar, from Kashmir to Karunjhar, have collectively contributed to building Karachi into the economic engine of Pakistan, symbolizing unity in diversity rather than division. And whereas any attempt to divide Sindh, fragment its territory, or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms, and deeply held sentiments of the people of Sindh, and would undermine national cohesion
and Federal Compact. Now, therefore, this House unequivocally condemns and rejects any conspiracy aimed at division of Sindh or creation of separate province comprising Karachi, declares that Karachi is and shall forever remain an integral and inseparable part of Sindh. Reaffirms that the unity, territorial integrity and history of Sindh are sacred trusts inherited from our forefathers and shall be defended through constitutional, democratic and political means. Calls upon political stakeholders to refrain from divisive rhetoric or actions that threaten provincial harmony and national cohesion. Resolves that this Assembly stands united beyond party lines in defense of Sindh's integrity, dignity and unbroken legacy. Directs the government to approach the federal government with a request to transmit a copy of this resolution to the President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, Chairman, Senate of Pakistan, and the Speaker of National Assembly of Pakistan for record. सरदार शाह साहब, पहली स्पीच आप करेंगे इस पे? जी सर। कर लेता हूं पहले, जी and then the others, whoever wants to speak, because this is quite a important topic. सर, ये बात कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, उससे इनहराफ करेंगे और इस रेजोल्यूशन की तायीद करेंगे। सही, पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार, और इस असेंबली ने 2014 में एक रेजोल्यूशन पास की थी इसी लाइंस पे, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी। वो रेजोल्यूशन थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अभी भी हैं, तालके हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कोई और सिंध की तोड़ फोड़ का जो सोच रहे हैं वो गलत बयानी है और ना सोचे। और सबसे बढ़कर जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आईन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आईन होता तो वो फैसला भी ना होता, और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफी थी। अगर 1973 के आईन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दें कि जी 73 के आईन को नहीं मानते, अगर 1973 का आईन होता तो 1948 में वो चीज नहीं होती जो हुई थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो इस असेंबली की 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है, और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूं कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, और मैं तो यही चाहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, जो ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको कि मैं कराची को कोई कह रहा हूं कि जी तवज्जो नहीं दिया कि कराची के ऊपर वो अलग से बात कर सकते हैं कि जी क्या होना चाहिए कराची के अंदर, और
मज़ीद सहूलियात देनी चाहिए, उसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बात सिर्फ यही कर रहा हूँ कि अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। इस करारदाद में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, किसी पार्टी के ऊपर कोई अटैक नहीं है, किसी शख्स के ऊपर कोई अटैक नहीं है। तो मैं सारे असेंबली मेंबरान से ही दरख्वास्त करूंगा कि इस करारदाद को पढ़ें, अगर इसके किसी नुक्ते पे कोई एतराज़ है तो वो बता दें, और अगर एतराज़ नहीं है तो इस करारदाद को पास करें। मैं डिटेल सारी बता चुका हूं कि सूबा सिंध का किरदार क्या रहा है, सूबा सिंध की आइडेंटिटी क्या रही है। अंग्रेज़ों ने जब इस इलाके पे कब्जा किया था तब भी सिंध काफ़ी अरसे तक इंडिपेंडेंट था, फिर इसको बॉम्बे के साथ कर दिया गया। उस वक्त भी सिंध के लोगों ने तहरीकें चलाईं और 1936 में कामयाब हुए सिंध को वापस से एक इंटीग्रल पार्ट बनाने में। पाकिस्तान की करारदाद इस सूबा सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान के बनने से पहले पास की, और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी सबसे पहले करारदाद इसी असेंबली ने मंजूर की थी पाकिस्तान के लिए। तो मैं उसके बाद जो सिंध का किरदार रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, ये सबके सामने सदर आसिफ अली जरदारी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और हम कभी भी सिंध के लोग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है। और मैं यही सबसे दरख्वास्त करूंगा, और जैसे मैंने कहा कि इस करारदाद की इस वक्त ज़रूरत इसलिए महसूस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ये कहा है कि करारदाद पेश की जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। इसलिए कि यह असेंबली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों साइड पे जो लोग बैठे हैं इस करारदाद की हिमायत करके और इस करारदाद को पास करेंगे। मैं और ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं करना चाह रहा, इसलिए काफ़ी लोग इस पर बात करना चाहेंगे और मैं सबको मौका देना चाहता हूँ कि वो इस करारदाद पे बात भी करें और इसकी हिमायत करें। बहुत शुक्रिया जी। सेक्रेटरी साहब कॉपी दे दें लीडर अपोजिशन को, और शायद मांग रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से कॉपी मांग। जी, नजमी आलम साहब। थैंक यू सर। काश सीएम साहब को या ये करारदाद पेश करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं मुस्तकिल सूबे में हो रहा है, जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, मुझे खौफ सा आने लगा है कि क्या हम दोबारा 1986, 87, 88 में के दौर में वापस जाने वाले हैं कि जहां हर रोज़ कराची के नौजवानों की लाशें उठ रही हों, कहीं कोई टोपी पहनने पे मार दिया जाए, कोई पजामा पहनने पे मार दिया जाए। वो दौर हमने इस शहर में देखा है और हज़ारों घर उसका शिकार हुए हैं। वो क्या था? वो एक नफ़रत पैदा कर दी गई थी। मेरा अपना घर इसका मुतासिर हुआ, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे शहर में या मेरे सूबे में मज़ीद माएँ इसी तरह रोएं, नफ़रत बढ़े। भाई, अगर कोई इशू है तो आप इलेक्टेड मेंबर हैं, ये असेंबली है, जिस तरह सीएम साहब ने कहा है, बैठें बात करें। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करो, डिसेंट्रलाइज करो, और एक तरफ सेंट्रलाइज करने की बात बयान दिए जाते हैं कि इसको वफाक के हवाले कर दो। और अफसोस तो तब होता है जब किसी आईनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स, आईनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इस किस्म के बयानात दे, जिससे सूबे में फिर दोबारा से वही नफरतों का माहौल पैदा हो, वही एक दूसरे को, जो अब बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ सालों में ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब कोई किसी दूसरे के इलाके में जाते हुए डरता नहीं है।
हर आदमी सुकून से है। पहले तो ये होता था कि जब बच्चा घर से जाता था तो माएँ और बहनें दुआ कर रही होती थी, या अल्लाह ये खैरियत से आ जाए। वैसे सब दुआ करते हैं, लेकिन हमने वो सारा शहर में देखा है। वो वजह, वो नफ़रतें जो पैदा हो गई थी मुख्तलिफ, कभी पख्तून महाजिर फसाद हो रहा है, कभी महाजिर सिंधी फसाद हो रहा है, ये सारा इस शहर ने देखा है। और वो हालात ऐसे जनरेट कर दिए गए थे ज़िया-उल-हक के दौर में, और वो सब प्लांटेड थे, उसका शहर ने बड़ा खमीजा भुगता है। यकीनन मेरे ये दोस्त जो बैठे हैं, इजलास इस वक्त जारी है। कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया और करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में बारिश का इम्कान है। मौसमी पेशगोई के इदारे के मुताबिक कोलंबो में आज बारिश का 74% इम्कान, जबकि तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई कर दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैचेस के लिए कोई रिजर्व डे मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन अगर बारिश के बायस दोनों टीमें कम से कम फी इनिंग्स 5 ओवर्स भी ना खेल सकी तो मैच मनसूख होगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के कौमी क्रिकेट टीम को मशवरे कहा, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है। ओपनर फेनालन और टिम सेफर्ट का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अपने मिस्ट्री स्पिनर्स पर इन्हिसार करे और अच्छी बॉलिंग और साथ ही बैटिंग से मैच जीता जा सकता है। प्लानिंग के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें तो जीत सकते हैं। साइम अयूब के पास तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, जरा सब्र करके खेलें। साइम अयूब एक ओवर में 4 छक्के मारने की भी सलाहियत रखता है। साइम अयूब आंखें बंद करने के बजाय आंखें खोल कर खेलें। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें कि PTI के अहम इत्तेहादी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन हो चुके हैं। अब तक साहिबजादा हामिद रजा से PTI के किसी भी रहनुमा ने जेल में मुलाकात नहीं की है। साहिबजादा हामिद रजा के एक्स अकाउंट से अहले खाना की जानिब से किए गए ट्वीट में इंकशाफ सामने आया है। ट्वीट में कहा गया है कि साहिबजादा हामिद रजा का जेल में कल मुलाकात का दिन है। क्या साहिबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा? किसी का मुलाकात का फोटो आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस ट्वीट के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी PTI पर शदीद तनकीद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI सियासी जमात नहीं, क्लिट है। बानी PTI के मफादात की कुर्बान गाह पर मुल्क का मफाद समेत सब भेंट चढ़ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये PTI का ही नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर उनके लीडर का रवैया है। जो शख्स उम्र भर साथ देने वाले दोस्त के जनाजे में शरीक नहीं हुआ वो किसी का नहीं। सेनेटर सहर कामरान ने लिखा, ये PTI की खुद पसंद एक फर्द पर मबनी जमाती सोच की वाज़ेह मिसाल है, जहाँ इत्तेहादियों, दीगर रहनुमाओं, कारकुनों और उनके खानदानों के लिए एहतराम दिखाई नहीं देता। हामिद रजा ने PTI के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, मगर अफसोस के तमाम तवज्जो सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नजर आती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर PTI को डील ऑफर करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। निजी TV के प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को ना कोई डील की ऑफर हुई ना डील का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि बानी PTI को हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील की कोई ऑफर नहीं हुई और ना होगी। बानी PTI की सज़ाओं का फैसला अदालतों में होगा। साथ ही जैसा माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के मामले में हुआ है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि उन्होंने बानी PTI की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई। साथ ही मुल्की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा है।
टोबा टेक सिंह में भी रमज़ानुल मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। आलू, प्याज, टमाटर, फल, खजूर और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही टोबा टेक्सिंग में बड़े मुनाफाखोर बेलगाम, जबकि इंतजामिया ने छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी रिकॉर्ड का पेट भरकर सूबाई हुकाम को खुश करना शुरू कर दिया है। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही आलू, प्याज, टमाटर, दीगर सब्जियों की कीमतों में 10 रुपए से 30 रुपए तक इजाफा देखने में आया। फलों में अव्वल दर्जा सेब 350 रुपए से बढ़कर 450 रुपए, केला 120 रुपए दर्जन से बढ़कर 240 रुपए दर्जन, अमरूद 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए किलो, अनार 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह रानी खजूर 600 रुपए से बढ़कर 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। चावल, दालों, बेसन, गोश्त की कीमतों में 50 से 100 रुपए तक इजाफे की वजह से सार्फिन की कुव्वत खरीद मुतासर हो रही है। इंतजामिया ने महंगाई के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया वो बड़े ग्राम फरोशों के बजाय छोटे दुकानदारों तक महदूद रहा। इंतजामिया दुकानदारों पर सख्ती की बजाय जुम्मेदारी होलसेलर और आड़तियों पर डाल रही है। मंडी में डिमांड बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ्रूट का जो रेट है वो अप हो जाता है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया अपनी ही मुकर्रर करदा कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया खुली मार्केटों में भी मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पोलो ग्राउंड में एक आर्जी मार्केट बनाई गई है, जिसमें 400 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। अभी तक गुल प्लाजा के ताजरों को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए का चेक नहीं मिला है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से, जो पोलो ग्राउंड में ही मौजूद है। जी यासिर, बताइएगा, आप पोलो ग्राउंड में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा के जो मुतासरीन हैं उनके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो पोलो ग्राउंड के अंदर जो है वो एक मार्केट बनाई गई है आर्जी तौर पे, और ये वो मार्केट है जो कि टेंट्स पर मुश्तमिल है। और यहाँ पे इस तरह के कुछ स्टॉल्स जो है वो बनाए गए हैं जो कि ताजरों को जो है वो दिए जाएंगे और वो यहाँ पे अपना कारोबार कर सकें। एक स्टॉल पे जो है वो एक टेबल रख दी गई है, साथ साथ जो है वो 2 कुर्सियाँ हैं। हमारी यहाँ पे ताजरों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से हमें जल्द अज जल्द जो है वो रकम फराहम की जाए ताकि हम अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकें, क्योंकि एक गुल प्लाजा के अंदर एक दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का जो है वो माल था। वो यही कहते हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने हमें रिलीफ देने की कोशिश तो की है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा कि वो इस टेंट के अंदर, छोटे से टेंट के अंदर अपना कारोबार जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनका नुकसान, एक तो जानी नुकसान अलग हुआ है, माली नुकसान अलग हुआ है। और अभी तक बहुत सारे ताजरों को जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि जी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो नहीं दिए गए हैं। मार्केट तो बना दी गई है लेकिन ये अभी तक जो है वो खुली नहीं है, और रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और ताजिर यही परेशान हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस मार्केट को खोला जाए, उनको पैसे जो हैं वो दिए जाएं, क्योंकि 5 लाख रुपए भी उनके लिए खासी कम रकम है। वो यही कहते हैं कि इस मार्केट में कारोबार करने के लिए हमें जगह तो दी गई है, लेकिन परेशान हैं कि ये इस छोटे टेंट्स के अंदर जो है वो जो मेयर कराची की जानिब से पोलो ग्राउंड के अंदर एक टेंट सिटी बनाया गया है गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए, उसमें वो अपना कारोबार तो करेंगे लेकिन किस तरह से होगा ये किसी को मालूम नहीं। और वो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको पैसे दिए जाएँ ताकि वो छोटी तर्ज पे ही सही दोबारा से अपने कारोबार जो है वो शुरू कर सके। जी, तफसीलात बता रहे थे यासिर सलीम, आपका शुक्रिया।